अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 9 के साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 9 का पहला लेक्चर है आइडेंटिफायर। व्हाट इज आइडेंटिफायर? डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर इन सी। हमारे पास ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सूरतों में आ सकते हैं। देखते हैं हम आइडेंटिफायर क्या होते हैं और इनकी टाइप्स कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। आइडेंटिफायर, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करने वाला कोई नाम। किसी भी वेरिएबल जो हमने अपने सी प्रोग्राम में बनाना है, कोई कांस्टेंट, कोई फंक्शन या कोई भी नाम देना है किसी चीज़ को, उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। कोई भी प्रोग्राम के अंदर हमने वेरिएबल बनाना है या कांस्टेंट या फंक्शन या लेबल, इनको नाम डेफिनेटली इनका कोई ना कोई रखना होगा। उस नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसा कि मेरा नाम जो है वो मेरा आइडेंटिफायर है, आपका नाम आपका आइडेंटिफायर है। An identifier is the name given to the variable, constant, function or label in the program. Identifier is an important feature of all computer languages. कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें भी हम काम कर रहे हैं, सी के अलावा भी, उसके अंदर भी आइडेंटिफायर एक इम्पोर्टेंट फीचर है। क्योंकि उधर भी वेरिएबल्स बनते हैं, कॉन्स्टेंट्स बनते हैं, फंक्शंस और लेबल इसी तरह बनते हैं। उनको भी हमें नाम देना होता है, तो हम उधर भी आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। हमेशा आपने जब भी कोई नाम किसी वेरिएबल को या कांस्टेंट को या फंक्शन को देना है, तो हमेशा उसे डिस्क्रिप्टिव रखना है और शॉर्ट रखना है। मतलब आपका आइडेंटिफायर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। आपका आइडेंटिफायर जितना कम हो सके उतना अच्छा है, लेकिन उस नाम से उस वेरिएबल या कांस्टेंट या फंक्शन जो बना रहे हैं, जिस मकसद के लिए बना रहे हैं, वैसा नाम लिखना है ताकि वो वेरिएबल डिस्क्राइब हो सके उस नाम से ही। An identifier in C language may consist of 31 characters. हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर एक आइडेंटिफायर 31 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। मतलब उसकी लेंथ जो है एक नाम की, उसमें 31 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। जैसा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर COMPUTER 8 कैरेक्टर्स हैं, इसी तरह हमारी सी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर का नाम किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट या फंक्शन का नाम देने के लिए उसको मैक्सिमम हम 31 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आइडेंटिफायर की शर्त है सी लैंग्वेज ने रखी कि मैक्सिमम आप 31 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है? इफ़ द नेम ऑफ आइडेंटिफायर is longer than 31 characters, that first 31 characters will be used. अगर आपने जो आइडेंटिफायर 31 कैरेक्टर से ज़्यादा कर लिए हैं, उससे ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं, तो 31 कैरेक्टर यूज़ होंगे। उसके बाद वाले जो 32, 33, 35 जितने भी आपने यूज़ किए उसके अलावा वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। द रिमेनिंग कैरेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। सी का कंपाइलर जो है बकाया कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देगा। हमें आइडेंटिफायर सी जो लैंग्वेज है आइडेंटिफायर बनाने के लिए रूल्स देती है। अगर हम उन रूल्स पर उनको फॉलो करते हैं तभी हमारा एक आइडेंटिफायर क्रिएट होगा, अदरवाइज हम किसी भी वेरिएबल का नाम भी नहीं रख सकते। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, some important rules for identifier name are as follows. The first character must be an alphabet or underscore. आपने अपने जो आइडेंटिफायर को नाम देना है, हमेशा उसका पहला कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। दिस इज़ अ साइन ऑफ अंडरस्कोर। ये ब्रैकेट्स नहीं, इसके अंदर जो अंडरस्कोर आपको नज़र आ रहा है, ये हमेशा पहला कैरेक्टर किसी भी आइडेंटिफायर का या वो ABC में से कुछ होगा अल्फ़ाबेट, या वो अंडरस्कोर होगा। 1 2 3 पहला कैरेक्टर नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर और भी कोई नहीं हो सकता।
उसमें से सिर्फ ये साइन आ सकता है या ABC आ सकती है जब भी आपने नाम शुरू करना है लिखना। The identifier name must consist of only alphabetic characters, digits और अंडरस्कोर। अब टोटल नाम की बात हो रही है, अब शुरू वाली बात नहीं हो रही। पहले कैरेक्टर की बात हो चुकी है, अब हम पूरे नाम की बात कर रहे हैं। हमारा पूरा नाम हमेशा अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स या अंडरस्कोर पर मुश्तमिल हो सकता है। अल्फ़ाबेट मतलब उसमें ABC यूज़ कर सकते हैं आप, कैपिटल या स्मॉल दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं। डिजिट्स मतलब 0 से 9 डिजिट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ यूज़ नहीं करना उसके अंदर। The reserved word cannot be used as identifier name. कोई भी आपकी वर्ड, कोई रिजर्व वर्ड जो सी लैंग्वेज ने अपने लिए पहले मुख्तस कर रखा है, पहले अपने लिए डिफाइन कर रखा है, वो सी लैंग्वेज का अपना कीवर्ड है, अपना रिजर्व वर्ड है, हम उसको एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड आगे मैं आपको आज की लेक्चर में बताऊंगा क्या होता है, तो आपको ज़रा अच्छी समझ आ जाएगी। लेकिन अगर दोबारा हम देख लें रूल्स की तरफ एग्जाम्पल की मदद से, तो हम ज़रा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस बात को। हमारे पास वैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से हैं? लेटर 1, सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहला कैरेक्टर, ये एल है मतलब अल्फ़ाबेटिक है, ठीक है ये। इसके बाद आई, ठीक है। किलोमीटर के एम पर माइल, बीच में अंडरस्कोर इस्तेमाल किए हैं लेकिन शुरू में किए हैं, बिल्कुल ठीक है। लार्ज में पहले अंडरस्कोर यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि उसने अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर की हमें इजाज़त दी थी कि वो आप फर्स्ट कैरेक्टर एज यूज़ कर सकते हो। अगर इनवैलिड आइडेंटिफायर की बात करें तो इसने पहले शुरू में 1 मतलब डिजिट का इस्तेमाल किया जो कि उसने इजाज़त नहीं दी थी हमें। हैप्पी के अंदर उसने ये स्टेरिक का इस्तेमाल किया है क्योंकि उसने हमें सिर्फ डिजिट 0 से 9 तक, अल्फ़ाबेट A to Z तक और हमें अंडरस्कोर की इजाज़त दी है, उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी, तो इसलिए हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिटर्न एक कीवर्ड है आपकी सी लैंग्वेज का जो कि हम अपने लिए आइडेंटिफायर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम प्रिंटफ फंक्शन जो कि पहले भी पढ़ा हुआ है, नाम उसका कीवर्ड जो है प्रिंटफ, हम अपने लिए यूज़ करें, अपना कोई फंक्शन बनाकर कीवर्ड उसका नाम प्रिंटफ उसका नाम रख दें, तो आप बताएं मुझे कि जब वो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये कीवर्ड, ये जो प्रिंटफ इसने अभी फंक्शन बनाया है वो वाला कॉल कर रहा है कि मैं सी की लैंग्वेज वाला कॉल करूँ, इसलिए कंफ्यूज हो जाएगा वो। सो डेट्स वाई हम आइडेंटिफायर जो है वो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स दो किस्म की हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कौन से हैं? A type of identifier that has special meaning in C is known as standard identifier. आइडेंटिफायर की ऐसी किस्म जो C अपने पास खास मकसद के लिए, उसके पास खास उसका मतलब मौजूद है, वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाते हैं। C cannot use standard identifier for its C cannot use a standard identifier for its original purpose if it is redefined. अगर उन आइडेंटिफायर्स को हम दोबारा डिफाइन कर दें तो सी अपने पहले मतलब के लिए यूज़ नहीं कर सकता, जो दोबारा हमने डिफाइन किया है उसके लिए ही वो यूज़ होगा। मिसाल के तौर पर सी के जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो कौन कौन से हैं, जो भी उसके कीवर्ड्स हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये पहले से बने हुए फंक्शन हैं, इनका नाम रख दिया गया है। हम सेम टू सेम ऐसा नाम खुद से नहीं रख सकते क्योंकि ये सी ने अपने मकसद के लिए स्पेशल मीनिंग इनके रखकर बनाकर रख दी हुई। These are the names of input-output function defined in standard input-output library stdio। ये printf और scanf की बात कर रहा है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं और ये वो नाम है जो इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हमने इन्हें
सी के डेवलपर ने इन्हें इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जिसका नाम stdio.h है उसके अंदर रखा हुआ है। ये है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। एक होते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स ऐसे आइडेंटिफायर्स जो यूजर अपनी मर्जी के लिए बनाता है, अपने मकसद के लिए, अपने पर्पस के लिए प्रोग्राम बनाते हुए उसको रखता है नेम। किसी भी किसी भी वेरिएबल का नाम हमने अगर वेरिएबल बनाना है तो हम रख सकते हैं, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा वो। हमने कोई फंक्शन का नेम देना है तो वो जो आइडेंटिफायर हम बनाएंगे, उस फंक्शन का नाम बनाएंगे, वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा जो यूजर खुद से डिफाइन करता है अपने मकसद के लिए, अपने फंक्शन के अंदर। A type of identifier that is defined by the programmer to access memory location is known as user defined identifier। ऐसी किस्म है आइडेंटिफायर की जिसमें प्रोग्रामर, हम प्रोग्रामर हैं, हम मेमोरी लोकेशन को, रैम को एक्सेस करना चाहते हैं क्योंकि उसमें हमने अपनी कोई वैल्यूज लिखवानी है। रैम के अंदर ही लिखवाएंगे ना हम, जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल जाकर रैम में जगह लेगा। जगह लेते हुए उसे नाम भी रखना होगा कि इस जगह का नाम क्या है, ताकि हम बाद में उससे कोई भी डाटा लेन देन कर सकें उस नाम के तहत। तो वो जो यूजर डिफाइन करेगा आइडेंटिफायर, जो नाम रखेगा किसी भी वेरिएबल का, किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी फंक्शन का, तो वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाएगा। द यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। हम क्यों बनाते हैं? हम इसलिए नाम बनाते हैं क्योंकि हमने उसमें कोई ना कोई, मतलब हमने एक वेरिएबल को नाम दिया, मतलब हमने उस वेरिएबल को आइडेंटिफायर दिया। तो जो हम वेरिएबल बना रहे हैं, जाहिर बात है हमने वेरिएबल को नाम दिया तो वेरिएबल भी तो बनाया है ना हमने। तो वो क्यों बनाया? ताकि हम डाटे को स्टोर करवा सकें, प्रोग्राम्स के रिजल्ट्स को स्टोर करवा सकें। सम एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर आर, हम खुद से कुछ भी आइडेंटिफायर नेम दे सकते हैं लेकिन शर्त इन 3 रूल्स के मुताबिक। ये जो ऊपर हमने 3 रूल्स पढ़े इसके मुताबिक हम कोई भी नाम दे सकते हैं, और वो है ए, हम कोई भी रख सकते हैं, एक्स भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, जी भी रख सकते हैं। दूसरा हमारा आइडेंटिफायर इधर मार्क्स हम रख सकते हैं, पहला करेक्टर बिल्कुल ठीक रूल के मुताबिक है, अल्फ़ाबेट है। और इसी तरह एज, लेकिन देखें गौर करें इसमें कि जो नाम आइडेंटिफायर एज रखा हमने, एज डेफिनेटली इसके अंदर एज हम होल्ड करवाएंगे, इसमें एज वाली वैल्यू आएगी। तो आपका आइडेंटिफायर डिस्क्रिप्टिव है, मतलब इससे पता लग रहा है कि ये किस मकसद के लिए बनाया गया है। इसी तरह मार्क्स, तो इसका भी मकसद सामने आपको साफ वाजे हो रहा है। अगर आपने लेट करनी होती है कोई वैल्यू तो आप एक्स वाई जी या ए बी सी वैल्यू रख सकते होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो आइडेंटिफायर के बाद टॉपिक है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? मैंने आपको अभी बताया था कि हम आगे रिजर्व वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम रिजर्व वर्ड्स को ही कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से इनका मतलब, इनका मकसद बना दिया गया है सी की तरफ से, सी के डेवलपर की तरफ से। इसका मकसद, इसका मतलब दोनों पड़े हुए हैं, डिफाइन है सी लैंग्वेज के अंदर। तो हम इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम जो जिस मकसद के लिए ये बने हुए हैं, कंपाइलर के बाद पड़े हुए हैं, उसी मकसद के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने मकसद के लिए कैसे, मतलब कि हम कहें कि हम उसके अंदर जाके, लाइब्रेरी के अंदर जाके उसका फंक्शन चेंज कर दें, या हम एक नया फंक्शन बना दें, नाम सेम रख लें, ऐसा नहीं होगा। जिस मकसद के लिए जो कीवर्ड रख दिया गया है वो उसी का काम करेगा। कीवर्ड इज अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। कीवर्ड जो वर्ड है, लफ्ज है सी लैंग्वेज के अंदर, इसका प्री डिफाइंड मतलब है और इसका कोई मकसद है। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। इस लैंग्वेज ने, इसके बनाने वाले डेवलपर ने डिफाइन कर रखा है कीवर्ड का मकसद और मतलब पहले से ही। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूजर। यूजर इसको ना चेंज कर सकता है ना इसको रीडिफाइन कर सकता है। कीवर्ड कैन बी यूज फॉर द कीवर्ड कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज डिफाइंड। कीवर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसी मकसद के लिए जिस मकसद के लिए वो डिफाइन हुए हैं। दे हेल्प द कंपाइलर इन कंपाइलेशन प्रोसेस। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। जो हमने कम सॉरी दे हेल्प द कंपाइलर इन कंपाइलेशन प्रोसेस। कीवर्ड्स
हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने में हमारी मदद देते हैं। मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड्स हैं तो मुख्तलिफ किस्म के उनके काम हैं। आगे जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि हमारे पास क्या क्या कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, उनके क्या क्या मकसद हैं। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। हमेशा कीवर्ड्स, ये नीचे आपको एग्जांपल नजर आ रही है, ये लोअर केस में होते हैं हमेशा कीवर्ड्स, कभी भी अपर केस में नहीं यूज होते। अगर आप करेंगे तो वो उसका कीवर्ड का नाम नहीं होगा, वो कोई और होगा। कीवर्ड के बस यही नेम है। कीवर्ड्स आर आल्सो नाउन एज रिजर्व वर्ड्स। हम इन्हें रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, जो रिजर्व कर रखे हैं सी लैंग्वेज ने अपने लिए। अगर आप ट्रेन के अंदर सीट रिजर्व करवाते हैं तो वो सीट आपके नाम की हो जाती है, वो उस पर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको। इसी तरह सी लैंग्वेज वाले ने ये जो 32 कीवर्ड्स अपने यूज़ के लिए रखे हुए हैं, ये उसी के यूज़ में हैं। हम अपने आइडेंटिफायर बनाते हुए इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पीछे हमने यही बात की थी। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इज 32। टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। इनके अलावा आप कोई भी कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, ये आप इन्हें रीड कीजिएगा। ये सारे मुख्तलिफ कीवर्ड्स मुख्तलिफ मकसद के लिए बनाए गए हैं। ये मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगा आज इंशाल्लाह, तो आप इधर से भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स का आपने ये यूज़र तक निशान लगा हुआ है, इधर तक आपने ये याद करना है। और ये वाला पैरा, दूसरा पैरा जो है कीवर्ड से लेकर 32 तक, और एग्जांपल्स आपने कोई 4-5 याद कर लेनी है। और यूज़र स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ये कंप्लीट है विद एग्जांपल। यूज़र डिफाइन कंप्लीट है विद एग्जांपल। जो हमारे पास आइडेंटिफायर है, आपने इसके लिए ये पहला पैराग्राफ करना है यहाँ तक, शॉर्ट तक, और दूसरा पैराग्राफ ये पहली लाइन लाजमी करनी है, और उसके रूल्स तीनों करने हैं आपको याद। ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।